वो भागना उधर या पीछे जाइए, वो सीधे पटरी के आगे आगे भाग रहे थे, गाड़ी के आगे आगे, तो एक तो चला गया, 3 बाहर हो गए। तो इसलिए जब आवाज करते हैं तो हमारे अंदर से जो विकार होते दूर भागते हैं, नहीं वो अंदर छिप जाते हैं। जैसे गर्म पानी हो ना, गर्म पानी हो, कहीं तेल पड़ा हो, थोड़ा सा पाउडर और गर्म पानी डाल दो, ऐसे ऐसे करते तो एकदम क्लीन हो जाता है। तो इसी प्रकार जब आवाज़ देते हैं ना, जो आदमी गुमसुम रहता है वह अंदर अंदर कैंसर पालता है। तो अपने कैंसर नहीं पालना है, रोग नहीं पालना है, रोग को दूर करना है। तो जोर से बोलो, बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु ज्ञान साहेब की, साहेब बंदगी। मंगलमय मंगल करण दीन बंध गुरु संत, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमंत। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। आदरणीय पूजनीय संत समाज, प्रेमी सज्जनों, माता बहनों तथा बाल गोपालों, अभी आप बहुत सुंदर भजन और सत्संग के द्वारा लाभ ले रहे थे। मैं भी थोड़ा से प्रयास करूंगा कुछ कहने के लिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बबुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। गोताखोर होता है, वो किनारे रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे मछली पकड़ने वाले और छोटी सी हुट्टी ले करके और बीच में जाल डालते हैं। तो हमको भी जाल डालना पड़ेगा। हमारे पास कौन सा जाल है? जाल में तो पड़े हैं, 2 जाल हैं, खानी जाल और बानी जाल। लेकिन हमारे पास एक जाल है, ज्ञान का जाल, विवेक का जाल, वैराग का जाल, प्रेम का जाल, सद्भावना का जाल और सद आचरण का जाल। इन जालों को जब डालेंगे तो बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे। आप कहेंगे बड़े बड़े मगरमच्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये क्या है? ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये दिखते नहीं पर हैं, दिखते नहीं। इनको देखना हो तो आंख बंद करो, अंदर उतरो, तब दिखता है। अग्नि क्या है? जब आपके अंदर क्रोध रूपी अग्नि प्रकट होती तो क्या? ये तो मगरमच्छ है। पूरे सिर को, पूरे शरीर को हिला देता है, खून को खौला देता है, खून गर्म कर देता है। क्रोध है, लोभ है। लोभ की अग्नि जब प्रकट होती है तो कुछ नहीं देखता है। वस्तु किसी की भी पड़ी हो ले जाते हैं लोग, रास्ता पर पड़ी तो ठीक है, घर से लोग उठा ले जाते हैं। ईर्ष्या की अग्नि बहुत खतरनाक है। कोई आदमी देख लेता है, गांव का है या बाहर का है, वो आगे बढ़ रहा है तो पड़ोसी को अग्नि लग जाती है। ये कहाँ से पैसा लाया? नंबर 2 का होगा। अरे नंबर 2 का हो, चाहे नंबर 3 का हो, चाहे नंबर 4 का हो, उससे सीखो कि भाई कैसे ला रहा है, कैसे कमा रहा है। गलत रास्ता कमा रहा है तो वो जाने। एक बात पक्की, जीवन में अगर जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, कल्याण चाहिए, अपने आत्मा में भार न दे। कोई हमको कुछ कह दिया, हमने मान लिया, ले लिया, हृदय में धारण कर लिया तो भार हो गया, मुक्ति नहीं मिलेगी। आपने किसी के यहाँ चोरी किया, जहाँ चोरी किया वो नहीं जानता है, वो नहीं देखा है, लेकिन आपके अंदर भार बन गया।
ये हल्कापन नहीं होने देगा। जब भी उस घर के सामने से निकलोगे, उस घर के कोई भी आदमी को आप देखोगे तो बात खटके की, मैं इसके घर में गया था, ये चोरी किया। जब तक आपका शरीर छूटेगा तब तक वो रहेगा, दूसरे जन्म में शरीर धारण करोगे तो भी रहेगा। अब उसको निकालना हो तो क्या करने पड़ेगा? कहना पड़ेगा। अब हम कहना चाहते ही नहीं। कोई कोई होता है जो अपनी भूलों को स्वीकारता है, दूसरे के सामने कह देता है। 2 डॉक्टर हैं, अच्छे से अच्छे 2 डॉक्टर, एक शरीर का डॉक्टर, एक मन का डॉक्टर। शरीर का डॉक्टर के पास अगर रोग छिपाओगे तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं तो संकोचवश न घर के लोगों को कह सकते हैं, न डॉक्टर के सामने कहते हैं। घर के सामने कहोगे, घरवाली हो, माता हो, पिता हो, कहना चाहिए, पर शर्म के मारे नहीं कह पाता, तो रोग बढ़ता जाता है। और डॉक्टर के सामने तो खोल के कह देना पड़ता है, तब वो डॉक्टर ठीक से दवाई करेगा। ना कहो तो वो रोग बढ़ता जाएगा। इसलिए दूसरा डॉक्टर ये संत है, ये महापुरुष हैं। इनके सामने अगर ऐसी डॉक्टरी है कि जो अनंत जन्मों का कचरा है आपने इकट्ठा किया है, जमा किया है, उस कचरे को कैसे दूर करना है ये बताएंगे। पर कहना पड़ेगा, कोई नहीं कहता। बहुत कम होते हैं जो दिल खोल के बता देते हैं जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है। अरे भाई, किसी घर में चोरी किया है, उसके सामने कह दो कि मैंने ये ले लिया है। जो आपको कुछ कहना हो कहो, वो क्या कहेगा? ये आपकी वस्तु आप ले लीजिए, और थोड़ा से प्रचार करेगा कि आदमी चोर है, ये आदमी खराब है, कहेगा। थोड़े दिन आपको लोग कहेंगे आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन आपके हृदय का भार तो दूर हो गया। ये हृदय का भार दूर नहीं होगा, मन के भार का दूर नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, वो पर्दा पड़े रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? पर्दा खोलो, घूंघट के पट खोल रे तो को पिया मिलेगा। घूंघट, ये घूंघट पर्दा 2 प्रकार का पर्दा है। एक बाहरी पर्दा जिसको आप जानते हैं, शादी होती है, माता बहनें पर्दा रखती हैं, ये पर्दा तो ठीक है, करो ना करो। लेकिन एक पर्दा है यहाँ, ये पर्दा हटता ही नहीं है। ये पर्दा हटेगा तब जाकर के पूरा दिखाई देगा। आप देखें नीचे पानी है, कहीं कहीं नहीं भी है, लेकिन जब पानी को आप देख नहीं सकते, जब उसको बोरिंग करते हैं तब जाकर के खबर पड़ता है कि यहाँ पानी है। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये जो हमारे पर्दा पड़ा है या पड़ जाता है, इसको हटाने के लिए पहला माध्यम है सत्संग। बिना सत्संग कुमति ना छूटी। बिना सत्संग के ये कुमति छूटने वाली नहीं है। कैसे छूटेगी? सत्संग के द्वारा। सत्संग में केवल थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल तो अपने आप करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल के कुछ होगा? विज्ञान आप पढ़ते हैं ना, जो डॉक्टरी पढ़ता है उसको मालूम है, एक तरफ चित्र बनाते हैं, दूसरे तरफ उसकी थ्योरी लिखते हैं। जब वो प्रयोग कराते हैं ना तो कहते हैं भाई डेढ़का लेकर के उसको चीरना, फिर उसको कहाँ क्या देखना, फिर सिलाई करना, फिर पानी में छोड़ना। ये क्या है? प्रैक्टिकल है। डॉक्टर वही तो करता है। अब खूब पढ़ाई कर लिया, प्रैक्टिकल ना हो, डिग्री ले ले, प्रैक्टिकल ना किया हो तो ऐसे ऐसे कांपेगा सुई लगाते ही। पर प्रैक्टिकल होता है, मन मक्कम मजबूत होता है, तब जा करके हमारे जैसे हम तो देख करके घबरा जाते हैं। कोई चीड़ फाड़ करता हो तो घबराहट होती है, तो वहाँ नहीं ठहर सकते। जिसका दिल मजबूत होता है वो सब कर लेता है। तो इसलिए हमारा जो मन है, मन को मक्कम करके कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो रास्ता में पड़ जाए, उस रास्ता में चलना पड़ेगा। चलेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। अब बढ़ने के लिए पहला है सत्संग।
सत्संग के बाद धीरे धीरे अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। फिर रास्ता बन जाता है। आप देख लो, आप रोज रोज अभ्यास करो, ध्यान साधना करो, धीरे धीरे मन, जैसे आप बैठोगे एकदम शरीर स्थिर हो जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगी, मन के जो चंचलता वो भी स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने मन को पवित्र करें, किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, साधना के द्वारा, और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, साहेब। बहुत शांति से सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, आप सब लोग शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। जो भी आसपास में भक्तजन आवाज सुन रहे हैं वह सत्संग में पधार करके सत्संग का लाभ लें। जीवन का कचरा घर के कोने में भी नहीं दिखाई देता है, तो पास में जाकर के झाड़ू लगाते हैं तब दिखता है। इसी प्रकार सत्संग में आने पर ही आदमी के अंदर का कचरा निकालने की योग्यता बनती है। इसलिए आप सभी आसपास के जितने भी भक्तजन हैं आज की सत्संग का लाभ लें। अब आपके सामने एमपी से पधारे हुए सुयश साहेब भजन या अपने विचारों के मधुर विचारों के द्वारा थोड़े में बहुत लंबा 4 घंटे भी समझाएंगे तो कोई समझने वाला नहीं है तो नहीं समझेगा। एक शब्द गुरुदेव का तांगा अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। इसलिए संत महात्मा की थोड़ी वाणी भी हमारे जीवन में कल्याणकारक होती है। परम पूज्य श्री सुयश साहब से निवेदन है कि 15 मिनट अपने भजन या विचारों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव जी, शास्त्री साहब जी एवं समस्त संतगण, दूर दराज से पधारे हुए नेमी प्रेमी भक्त सज्जन, भक्तिमती माताएं, नन्हे मुन्ने बच्चों, नागरोरधिकं तत्त्वं नागरोरधिकं तपः, गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझें। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी उड़ते उड़ते आए। घनघोर जंगल था, थोड़ा से बीच में खाली जगह था। सारे पक्षी उड़ते उड़ते आए और पेड़ के नीचे बैठे। इतने में देखता क्या है, एक पेड़ के नीचे बहुत सारा दाना बिखरा हुआ था। सारे पक्षी उसको देख करके लुभा गए दाना चुगने के लिए।
उसमें एक बूढ़ा पक्षी था। बूढ़ा पक्षी ने मना किया। सभी पक्षी जाने के लिए तैयार थे, आतुर थे। बूढ़े पक्षी ने कहा, पहले जान लो, समझ लो, उसके बाद ही खाना। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग सठिया गया, तुम बूढ़े हो गए हो, हम लोग जा रहे हैं। सभी पक्षी गए और सभी पक्षी जाल में फंस गए। चिल्लाने लगे, रोने लगे, बचाओ बचाओ। अब उस जंगल में कौन सुने उनके रुदन। उसी प्रकार से आदमी, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो संतगण होते हैं, वो बारंबार निर्देश करते हैं, बारंबार समझाते हैं कि बेटा फंसो मत, पहले जान लो, समझ लो। लेकिन वो तो जवानी की मस्ती में रहता है, जवानी की मस्ती में भूला रहता है। अरे बूढ़ा क्या जानेगा, इसका दिमाग सठिया गया है। और कुसंग में पड़ करके आदमी नाना प्रकार के कष्ट पाता है, दुख पाता है। शराब पीता है, बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, नाना दुर्व्यसन में फंस जाता है और रोता गिड़गिड़ाता निकलना चाहता है, फिर भी नहीं निकल सकता। वो कितना प्रयास करता है, क्योंकि उसकी लत लग जाती है। जो शराब पीने वाले व्यक्ति है वो समझ सकता है, वो निकलना तो चाहता है, छोड़ना तो चाहता है, लेकिन क्या निकल पाता है। साधारण बीड़ी पीने वाले उसको मना करो तो कहते हैं महाराज आदत पड़ गई, छूटती नहीं। कहता है भोजन छूट सकता है, लेकिन बीड़ी छूट नहीं सकती। ये आदमी की हालत है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषध, कैसे मिले आनंद। आप ही जाल बनाए के। जाल किसने तैयार किया? जाल हमने ही तो बुना है, हमने ही तो तैयार किया है। दुख का जाल हमने तैयार किया और हम ही उसमें फंस गए हैं और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या किसी ने हमको बांधा है? किसी ने हमको बांधा नहीं है, हम खुद उसमें बंध गए हैं। जिस प्रकार के मकड़ी का जाल होता है, मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है और उसमें उलझ उलझ करके मर जाती है। वही दशा व्यक्ति की है। तो सतगुरु कबीर कहते हैं आप ही जाल बनाए के। हमने खुद जाल तैयार किया, नाना प्रकार के विषयों का, प्रपंचों का, कल्पनाओं का, और उसी में हम उलझ गए हैं, उससे पार नहीं जा पा रहे हैं। यदि हमें दुखों से बचना है तो हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। कहते हैं कि एक परिवार में पति पत्नी थी, आपस में प्रेम था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ पति ने पत्नी को कुछ कह दिया तो स्वाभाविक है पत्नी भी कुछ कहते हैं। कहते कहते पत्नी कहती है जानवर कहीं का। कुछ देर के बाद पति बाहर निकल जाते हैं अपने यार दोस्तों से मिलने के लिए। यहाँ रहूंगा तो झगड़ा होगा। बात से जब बात बिगड़ जाती है ना, उलझ जाती है, तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, जेल में पहुंच जाता है, चार दीवारी में बंद हो जाता है। पति समझदार था, पति चले गए, पत्नी सोचती है मैंने अच्छा नहीं किया अपने पति के साथ, मैंने जानवर कहीं का कह दिया। पति जब आए माफी मांगे,
मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। पति ने कहा तुमने अच्छा ही तो कहा, कोई बुरा तो कहा नहीं। पत्नी जो है शर्मिंदगी से भर गई। उसने कहा नहीं नहीं, आपने ठीक ही कहा है, कैसे जानना चाहते हो? उसने कहा देखो, तेरी और मेरी जब शादी हुई थी तो पंडित जी के साक्ष्य में कहलवाया गया था, आज से तुम इनकी जान हो और ये तुम्हारे हो। और दोनों मिलाकर क्या होता है? लाइट गई। जान और वर को मिला दो तो जानवर हो जाता है। और जानवर के कितने पैर होते हैं? 4। पत्नी के 2 और पति के 2। वो तो पति समझदार था, उन्होंने अर्थक और सार्थक रूप दे दिया। यदि सार्थक रूप नहीं देता तो होता क्या? झगड़ा ही तो होता। जाल तैयार किसने किया? जाल तैयार कौन करता है? हम ही तो करते हैं। दुखों का जाल हम ही बुनते हैं और हम ही उसमें फंस जाते हैं। इसलिए सोच को हम बदलें, विचारों को बदलें। सत्संग क्या है? सत्संग एक परिवर्तन का जगह है। यही परिवर्तन किया जा सकता है अपने दिलो दिमाग में। तो आप ही जाल बनाए के आप फंसे मत मन। फंसना किसका काम होता है? मन बुद्धि वाला। जिसकी बुद्धि कमजोर है वही व्यक्ति इसमें फंसता है, दुखों में। यदि दुखों से पार जाना है तो करना क्या पड़ेगा? विवेक करना पड़ेगा। विवेक की चाबी को खोलना पड़ेगा, तभी हम आप सब बच सकते हैं। कहते हैं कि मगरमच्छ और बंदर एक नदी के किनारे रहता था। वहां पर एक जामुन का पेड़ था, वह जामुन खाया करता था। और मगरमच्छ एक दिन वहीं पर आया, उनको भी खिला दिए बंदर ने जामुन। तो खाए तो उसको भी चस्का लग गया। हर रोज वो भी आया करता था और उसको नदी में सैर करा देते, ये जामुन खिला देते। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा एक मित्र है, मेरे को बहुत बढ़िया जामुन का फल खिलाता है, बहुत मीठा मीठा। उसकी पत्नी गर्भवती थी। पत्नी ने कहा जब तुम्हारा मित्र इतना अच्छा फल खिलाता है मीठा, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसी को खाना चाहता। उसने कहा, उसने मना किया, मैं अपने मित्र के साथ दगा नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। बहुत पत्नी ने बहुत कही, क्योंकि त्रिया जाल बहुत खतरनाक होता है। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह आए, फल खिलाए बंदर ने, खाए, उसको अपने पीठ पे चढ़ाया, सैर करने के लिए गए। बीच धार में, बीच नदी में वो जो है हिलने लगे, डावाडोल होने लगे मगरमच्छ। उसने कहा मित्र आप क्या कर रहे हो? मैं तो पानी में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तब उसने बताया कि मेरी पत्नी है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे कलेजा खाना चाहती हूँ। इसका बंदर, तुम्हारे मित्र बंदर है, उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। तो बंदर ने कहा लेकिन उस जो कलेजा है, मेरा कलेजा है, उसको तो मैं पेड़ के ऊपर में टांग आया हूँ कल का, वो सूख रहा है, सुखा दिया हूँ। यदि तुमको लेना है तो वहीं जाना पड़ेगा। उसके पास तो विवेक था नहीं, मगरमच्छ के पास। बंदर अपने बुद्धि से काम बना लिया। वापस किए
बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कहते हैं मूर्ख कहीं का, कलेजा कहीं बाहर होता है शरीर से। तो जिसके अंदर विवेक है वही व्यक्ति पार जा सकता है। कटहल खाना है, कटहल के लसफस से बचना है तो करना क्या पड़ेगा? तेल लगाना। उसी प्रकार से संसार से दुखों से भी पार जाना चाहते हो तो विवेक रूपी तेल लगाना। वही आदमी नहीं कर पा रहा। वही सोच को बदलने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग क्या है? सत्संग एक दर्पण है। जिस प्रकार से सूर्य हमेशा से जो है उगा हुआ है, कितना तेज प्रकाश है इसका, लेकिन आज तक किसी तिनका को जला पाया? आज तक किसी तिनका को नहीं जला पाया। लेकिन बच्चे लोग प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें एक कांच होता है, उस कांच के माध्यम से कागज को जलाया जा सकता है, तिनका को जलाया जा सकता है, उस तिनका के माध्यम से पूरे संसार को जलाया जा सकता है। उसी प्रकार से सत्संग एक दर्पण है जिसके माध्यम से हमारे विवेक का ताला खुल सकता है। सत्संग से क्या मिलता है? समझ। समझ आ जाए तो आदमी अपना काम बना लेगा। समझ आ जाए आप आगे आओ तो आदमी शराब छोड़ सकता है, गलत से गलत काम को छोड़ सकता है। क्यों? समझ ही है। समझ के माध्यम से कितनों वर्षों तक हमने गलत काम किया, एक पल में छूट जाता है। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं कई लोगों का। वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गया, उंगली माल, ऐसे हजारों हुए। तो कहने का भाव यह है, विवेक जब तक आदमी का नहीं जागेगा, समझ जब तक नहीं आएगा आदमी के अंदर, कितने बड़े बड़े संत महात्माओं का प्रवचन सुनेगा उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन समझ आ गई तो क्षण मात्र में छूट जाएगा। उसके लिए बड़े संत और छोटे संत की जरूरत नहीं है। कितने पहुंचे हुए हैं इसका महत्व नहीं है, मात्र समझ की जरूरत है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप ही जाल बनाए, उस जाल को आप ही तोड़ेंगे। युक्ति बताया ना किसने? जामवंत ने हनुमान जी को। तुम तो अतिरिक्त बलधामा हो, हिमशैलाभम हो, इतनी शक्ति है तुम्हारे पास, तुम छलांग लगा सकते हैं। उस पक्षी ने, बूढ़े पक्षी ने सभी पक्षियों को कहा, तुम सब जाल में फंस गए हो, लेकिन तुमने मेरे को गाली दिया। बूढ़े कहीं का कहे, सेठिया गए है दिमाग, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक युक्ति बताता हूं। उस युक्ति से तुम लोग जाल से बाहर निकल सकते हो। करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा, तुम लोगों के पैर फंस चुके हैं, उसको काटना है तो एक दूसरे के चोंच से काटना पड़ेगा, कट जाएगा। उसके बाद एक शक्ति भरना है सभी को एक साथ, और उस जाल को आकाश में ले जाना है। आकाश में उड़ा देंगे, उसके बाद सारे पक्षी वहां से भाग जाएंगे। वैसे किया और भाग गया, सारे पक्षी निकल गए, आजाद हो गए। उसी प्रकार से हम आपको भी चाहिए। यदि हम तंबाकू
खाते हैं, गुटखा खाते हैं, नाना प्रकार के विषयों में फंसे हैं। यदि बचना चाहते हैं दुखों से तो एक ही काम करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। बस एक छलांग लगाने की जरूरत है। एक छलांग लगाएंगे आप जो है दुखों से पार हो जाएंगे। इसीलिए हम आपको चाहिए जीवन में सत्संग ही एक माध्यम है दुखों से पार जाने का। और वो कब होगा? यदि संत महात्मा भी हो जाएंगे, यदि बुराइयों को नहीं छोड़ा है, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, कितनों वर्ष बीत जाएगा, अपने जाल को नहीं तोड़ पाएगा। यह सबके लिए है नियम एक। इसलिए हम आपको चाहिए, दुखों से बचना है तो जो ज्ञान की बातें हैं उन ज्ञान की बातों को हृदयंगम करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। जीवन में जब तक नहीं उतरेगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए समझना ये है, हमारे अंदर विवेक जागृत करें और ज्ञान का संचार करें जीवन में। यही सब काम हम आप सब करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। थोड़े में सूर्य साहब ने अंदर और बाहर हमारे हृदय में सुयश फैलाने का शब्दों के द्वारा प्रयास किया। जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना, अपने हृदय में उसको जमाने का प्रयास किया, उसका जीवन सुयश से भर जाएगा। ऐसी संतों की वाणियों को हम धारण करते रहें। जीवन को हर तरफ से खुशहाल करना ही सुयश फैलना है। अब हमारे सामने परम पूज्य श्री शंकर साहिब जी अपने मधुर विचारों के द्वारा हमारे जीवन के कलुष को मिटाने का प्रयास करेंगे। हमें कुछ शब्दों के द्वारा देंगे। हम तब जब तक नहीं लेंगे तब तक लाभ नहीं पाएंगे। सत्संग आज माध्यम है। आप सभी का अभिनंदन है कि जो भी आए हैं वे इस सत्संग को ध्यानपूर्वक सुन करके अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। तो 15 मिनट के लिए मधुर उद्बोधन, भजन जैसा भी साहब का हृदय हमारे लिए समर्पित है, हम सबको प्रेम के साथ देंगे। आप सभी उन शब्दों को धारण करके जीवन सफल बनाएं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। लाइट तो आई नहीं है, हम संतों का ही वॉल्यूम खोलना पड़ेगा, आपका कान भी इधर देना पड़ेगा। ज्ञान भान गुरु संत जहाँ नहीं अज्ञान तम, दोष कलंक गंगा संस्कृत प्रेम देव गुरु साधु जिन करो मानस उपकार गाद कर्ण नाम विश्व सर्वे संत निरामया आज हम सद्गुरु कबीर साहब की जन्म जयंती और अनेक संतों के विचारों को सुनने के लिए आए हैं। सद्गुरु कबीर साहब ज्ञान के पुण्य